हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको मोर ऑन फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 8b के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 8a। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 8b। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट पार्ट 1/4 मल्टीप्लाई बाय, तो बाय हटाकर आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। और दूसरा फ्रैक्शन है 3/5। सबसे पहला वर्क आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है, सेम टेबल से अगर कोई भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल होता है तो आप उन्हें कैंसिल करें। तो यहाँ आप देखेंगे ऊपर न्यूमरेटर में 3 है, 3 तो सिर्फ 3 के टेबल में कटता है, बट नीचे जो भी नंबर दिए हैं उनमें से कोई सा भी 3 के टेबल से कट नहीं हो सकता। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जब कट नहीं होंगे ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर से करेंगे तो 1 × 3 करेंगे 3 आएगा, अपॉन 4 × 5 करेंगे तो 4 5 जा क्या होगा 20। तो जो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया वो हो गया 3/20। बी पार्ट देखें 12/25 मल्टीप्लाई बाय हटाकर मल्टीप्लाई का साइन आएगा 5/6। इसमें भी आपको वही स्टेप फॉलो करना है। पहले आप सेम टेबल से कट करने की कोशिश करो। जैसे नीचे 6 और ऊपर 12 दोनों 6 के टेबल से कट हो सकते हैं। 6 1 जा 6, ये तो नीचे कट करा, 6 2 जा 12, ये ऊपर कट करा। इन दोनों को भी कट कर सकते हैं, ये ऊपर है और ये नीचे। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब 2 और 5 कट नहीं हो सकते तो अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 1 2, 5 × 1 5। तो जो फाइनल आंसर हो गया सेकंड पार्ट का वो हो गया 2/5। पार्ट नंबर सी देखें 3/7 मल्टीप्लाई बाय 28/45। वही स्टेप फॉलो करना है। जैसे ये 7 नीचे है और 28 ऊपर है तो हम इन्हें 7 के टेबल से कट करेंगे दोनों को। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। ये दोनों भी कट हो सकते हैं 3 के टेबल से। इसको भी 3 से कट करेंगे, इसको भी। तो ये तो हो जाएगा 3 1 जा 3। और इसको जब आप कट करोगे ना तो 4 को जब कट करेंगे तो 3 1 जा 3 लेना पड़ेगा। वो 3 इसमें माइनस करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। 1 रिमाइंडर वाला 5 के साथ रखा जाए तो 1 और 5 15 हो जाता है। तो 3 के टेबल में 15 5 जा होता है। तो ये 3 के टेबल से 15 टाइम्स कट हुआ। अब ऊपर जो है 1 जब आ जाए ना तो 1, तो इसका मतलब है जब 1 आ जाए तो 1 का मतलब है आपका वो नंबर पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है, उसके बाद कुछ नहीं होगा। यहाँ 1 नहीं आया, यहाँ 4 आया। तो अब 4 जो है वो 2 के टेबल से कट सकता है, लेकिन नीचे जो 15 है वो तो नहीं कटेगा 2 के टेबल से। 4 जो है 2 के टेबल के बाद 4 के टेबल से कटता है, बट 4 के टेबल से 15 नहीं कटता। तो अब ये दोनों कट ही नहीं सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, 1 के मल्टीप्लाई 4 से करके 4 लिख देंगे, 1 के मल्टीप्लाई 15 से करके 15 लिख देंगे। तो फाइनल आंसर फोर्थ पार्ट का हो गया 4/15। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 3। डी पार्ट देखें, डी पार्ट नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। इसमें आपको ना मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप जानते हो कि मिक्स्ड को हमें सबसे पहले तो कन्वर्ट करना होता है। तो ये जो 2 होल 1/3 है आप इसको बदल लो इम्प्रॉपर में। तो कैसे बदलोगे, 3 के 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6, 6 में 1 को ऐड कर लोगे तो 7 हो जाएगा। तो क्वेश्चन है 2 होल 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6। इसके नीचे कुछ नहीं है तो जिसके नीचे कुछ नहीं होगा उसके नीचे लेंगे 1। ठीक है। अब अगला वर्क क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को बदलेंगे। तो जब आप मिक्स्ड को बदलोगे तो ये बन जाएगा 3 2 जा 6, 6 + 1 7, 7/3। डिनोमिनेटर में 3 है, इंटू 6/1। नीचे 3 ऊपर 6 कट जाएंगे 3 के टेबल से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा हो जाएगा 14। 1 × 1 क्या होगा 1। तो जब डिवाइड में 1 होता है तो आंसर वही आ जाता है, 1 को छोड़ दें। तो फाइनल आंसर हो गया 14। पार्ट नंबर बी देखें 3 होल 3/7 मल्टीप्लाई बाय 21। 21 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे लेंगे 1। इसको कन्वर्ट करो, 7 3 जा 21, 21 में 3 जोड़ो 24/7 इंटू 21/1। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, नीचे 7 है ऊपर 21 है, 7 के टेबल से कट करते हैं। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 24 की मल्टीप्लाई 3 से करनी है। 24 × 3 आप रफ में करके देखना, 4 3 जा 12,
1 इधर आ जाएगा, 3 2 6 एंड 1 7, 72 आएगा और नीचे 1 आएगा। डिवाइड में 1 का मतलब क्या होता है, आंसर आपका वही आना है, 1 छोड़ दें, तो फाइनल आंसर बी पार्ट का क्या हो गया, 72। अब देखिए पार्ट नंबर सी। सी पार्ट है 5 होल 2/9 मल्टीप्लाई बाय 12। 12 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या लेंगे आप, 1। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट करो, 9 5 जा क्या होता है 45, 45 में 2 को जोड़ लो, 45 + 2 47/9 इंटू 12/1। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे आप, सेम टेबल से कट करें, 9 और 47 तो कट नहीं हो पाएंगे, 9 और 12 कट हो जाएगा 3 के टेबल से, 3 3 जा 9, इसको भी 3 से कट करेंगे, 3 4 जा 12। अब जो वैल्यू कट नहीं होती, जैसे नीचे 3 है, 1 तो कुछ नहीं है, 1 तो छोड़ दो, जब 1 आ जाता है तो 1 को क्या कट करेंगे, 1 को कट नहीं किया जाता। 3 है नीचे, 3 तो 3 के टेबल से कट सकता है, तो अगर हम नीचे 3 के टेबल से कट करते हैं तो ऊपर भी तो करना पड़ेगा ना तो 4 होगा 3 से ऊपर और ना ये हो पाएगा 3 से, तो हम कट करेंगे ही नहीं। अब हम तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 47 की 4 से, तो आप रफ में 47 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 4 जा 28, 4 4 जा 16 + 2 18, तो ये हो गया 188/3। क्योंकि यहाँ नीचे छोटा नंबर है तो आप इसे मिक्स्ड में भी कर सकते हो। 3 कितने जा 18 होता है, 3 6 जा 18, 3 के टेबल में 8 नहीं आता, बट 3 2 जा 6 ले सकते हैं। 6 को जब इसमें माइनस करोगे ना 8 में तो 2 रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा, तो 62 होल 2/3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के सी पार्ट का। तो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट बी पार्ट बिल्कुल सेम थे, ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं। सेम स्टेप आपको फॉलो करने हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा था। सी पार्ट मैंने सॉल्व नहीं करा है, बट मैं आपको अब एक्सप्लेन कर दूंगा। ये भी सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सारे स्टेप्स वही हैं। मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ किस तरह करना है। ये आपका क्वेश्चन है 10/121 इंटू 11/15। सबसे पहले सेम टेबल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो कट होंगे उन्हें कट करें। जैसे ये 10 है और 15 है, ये दोनों 5 के टेबल से कट सकते हैं, एक ऊपर लिखा है और एक नीचे, तो 5 2 जा 10 और ये कट गया 5 3 जा 15। सिमिलरली 11 और 121 भी कट सकते हैं 11 के टेबल से, इसको कट करोगे तो 11 1 जा 11, इसको जब आप कट करोगे तो 11 के टेबल में 12 तो नहीं आता, बट 11 1 जा 11 होता है, तो 11 को जब 12 में माइनस करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, वो 1 इसके साथ लग जाएगा तो 11 बन जाएगा। तो 11 कितने जा 11 होता है 1 जा, यानी 11 के टेबल में 121 कितनी बार आएगा 11 बार। अब हमने इन सबको कट कर लिया है, कोई भी वैल्यू अब कटेगी नहीं, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 1 जा 2, 11 3 जा करेंगे तो 11 3 जा क्या हो जाएगा 33। तो फाइनल आंसर जो थर्ड के सी का हो गया वो हो गया 2/33। तो इस तरह से ये तीनों पार्ट करने हैं आपने क्वेश्चन नंबर 3 के। सेम वे में क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने सॉल्व करना है। फोर्थ का ए पार्ट मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है और बी भी ये सॉल्व कर दिया है। सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सी पार्ट भी सेम है, बट मैं ये अब आपको करके दिखा देता हूँ किस तरह से करना है पार्ट सी। क्वेश्चन है 5/4 इंटू 16/15। तो सबसे पहला काम क्या करें, 4 के टेबल से नीचे भी कट जाएगा और ऊपर भी कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। सिमिलरली 5 के टेबल से भी कट करेंगे, 5 1 जा 5, ये तो ऊपर कट करा, 5 3 जा 15, ये नीचे कट करा। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 4 क्या होगा 4, 1 इंटू 3 क्या होगा 3। नीचे छोटी वैल्यू आने से हम इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3 के टेबल से 4 को डिवाइड करना है, तो 3 1 जा 3, इसमें रिमाइंडर बचेगा 1, तो 1 होल 1/3 आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो इस तरह से सारे पार्ट करने हैं आपने क्वेश्चन नंबर 3 के भी और 4 के भी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5। सारे क्वेश्चंस आपके सेम कंसेप्ट पे बेस्ड हैं, वही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो ये 5th का ए पार्ट यहाँ सॉल्व कर दिया है मैंने, बी भी सॉल्व कर रखा है यहाँ, सी मैंने सॉल्व नहीं करा है। तो सी मैं आपको अब एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का सी करेंगे आप। तो ये देखें, क्वेश्चन है 2 होल 3/10 इंटू 15/23। तो सबसे पहला वर्क क्या है, सबसे पहला वर्क तो यह है कि आप ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है इसको बदल दो। तो जब आप इसको बदलोगे तो 10 इंटू 2 20, 20 + 3 23/10 बनेगा, इंटू 15/23
23। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर वाला 23, डिनोमिनेटर वाला 23, दोनों कट करें। 23 1 जा 23, 23 1 जा 23, ये दोनों भी कट हो जाएंगे। एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर में 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करनी है आपको। 1 मल्टीप्लाई 3 3, 2 मल्टीप्लाई 1 2, क्योंकि नीचे छोटी वैल्यू है तो आप इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचेगा 1, तो 1 होल 1/2 आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के सी पार्ट का। 6th भी ऐसा ही सेम है आपका, तो 6th का ए पार्ट मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है और बी भी सॉल्व कर रखा है। आप इसको देखें और समझ लेंगे ईजिली, ईजी है, आप कर सकते हैं इनको। सी पार्ट देखो, सी पार्ट मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन है 9/50 इंटू 8 होल 1/3। पहला वर्क क्या करेंगे, मिक्स्ड जो दिया है इसको बदलें। 9/50 इंटू 8 3 जा 24, प्लस 1 करेंगे तो क्या बनेगा 25/3। अब 9 और 3 3 के टेबल से कट सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये दोनों भी कट सकते हैं। 5 के टेबल से भी काट सकते हैं हम, 5 के टेबल से, बट बेटर है हम इसे बड़े टेबल से ही कट करें। 25 के टेबल से ना ये पूरा पूरा कट रहा है एक ही बार में, तो बड़े टेबल से कट करने पे ना कटिंग ज़्यादा नहीं होती और वर्क नीट एंड क्लीन लगता है। तो आप इसे 5 से ना कट करके 25 के टेबल से ही कर दो। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। तो 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 इंटू 1 क्या होगा 3, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 1 जा क्या होगा 2, तो 3/2 आया। अब आप इसे मिक्स्ड में कर लो क्योंकि नीचे छोटी वैल्यू है। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 1 होल 1/2 हो गया क्वेश्चन नंबर 6 के सी पार्ट का। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। सेवंथ का ए पार्ट मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है, ये सेम है, आप वही स्टेप्स फॉलो करें जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में सिखाए हैं। ठीक है, बी पार्ट देखो कैसे होगा, बी मैं समझाता हूँ। पहले आप ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लो। 8 6 जा कितना होता है 48, 48 में 3 ऐड करो 51/8 इंटू 12/1। अब 8 और 12 सेम टेबल से कट सकते हैं, 2 के टेबल से भी कटते हैं, बट हमें कोशिश करनी है कि हम बड़े टेबल से कट करें। 4 के टेबल में भी आते हैं दोनों, तो हम 4 से करेंगे, 2 से ना करके। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। अब नीचे 1 तो कुछ नहीं है, बस नीचे बचा 2। 2 से ना तो 51 कटेगा ऊपर और ना ही 3, तो अब हमें करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। 3 1 जा 3, 5 3 जा 15। तो जब आप इनकी रफ में मल्टीप्लाई करोगे 153 बनेगा और नीचे है 2। छोटी वैल्यू जब नीचे होती है तो मिक्स्ड में हो सकता है, तो हम इसे मिक्स्ड में करते हैं। 2 के टेबल में 15 देखेंगे तो 15 तो नहीं आता, बट 2 7 जा 14 होता है। 14 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 इसके साथ रख लेंगे 3 के, तो 1 और 3 13। 2 6 जा 12, 13 में से 12 माइनस करोगे तो रिमाइंडर 1, वो रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे, नीचे अपॉन में 2 था तो अपॉन में 2 ही रहेगा। तो फाइनल आंसर 7th के बी पार्ट का क्या हो गया 76 होल 1/2। तो इस तरह से 7th का बी करना है। अब देखें पार्ट नंबर सी। पहले तो ये मिक्स्ड बदलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। 39/1 इंटू 13 3 जा क्या होता है 39, 39 में 8 जोड़ोगे तो बनेगा 47/13। अब 13 और 39 एक नीचे लिखा है एक ऊपर लिखा है, तो इन्हें 13 के टेबल से ही हम कट कर देंगे। 13 1 जा 13, 13 3 जा 39। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, नीचे 1 इंटू 1 1 आएगा, ऊपर वालों की भी मल्टीप्लाई करो। 7 3 जा 21, 2 इधर आ जाएगा, 4 3 जा 12 प्लस 2, तो आप रफ में मल्टीप्लाई करना है 3 और 47 को, 141 आएगा। अपॉन में 1 है, अपॉन में 1 कुछ नहीं होता है, डिवाइड बाय 1 करके वही आता है। तो फाइनल आंसर जो आपका 7th का सी का हो गया वो हो गया 141। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के। सेम वे में क्वेश्चन नंबर 8 भी करना है। ये 8th का फर्स्ट है, ये 8th का सेकेंड और ये 8th का थर्ड। डी वो भी मैंने सॉल्व कर रखा है, ई पार्ट भी सॉल्व कर रखा है। एफ मैंने एक्सप्लेन नहीं करा, अब मैं आपको समझा देता हूँ। तो एफ पार्ट कैसे होगा, सारे पार्ट सेम है, सारे स्टेप्स आप वही फॉलो करें जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में सिखाए हैं। ठीक है, तो ये देखो कैसे होगा। पहले तो मिक्स्ड को बदल देते हैं। 10 2 जा 20, 20 में ऊपर वाला 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 21/2 इंटू, इसको भी बदलो। 7 2 जा क्या होता है 14, 14 में 3 जोड़ो 17/7। अब जो नीचे का 7 है और ऊपर का 21 है ये कट हो जाएंगे, तो 7 कितने जा 21 होता है 7 3 जा 21 होता है।
ठीक है ना। नीचे 2 बचा है, 2 से ना तो 3 कटेगा, 2 से ना 17 कटेगा, तो हमें करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। 17 3 जा करेंगे तो 17 3 जा रफ में कर लेना, 7 3 जा 21, 51। टेबल भी याद होना चाहिए, 17 3 जा क्या होता है 51 होता है, और नीचे 2। जब नीचे छोटी वैल्यू आती है तो मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 के टेबल से 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 लेना पड़ेगा, 1 बचेगा, 1 और 1 11 हो जाएगा। 2 के टेबल में 2 5 जा 10 आता है, 11 में से 10 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 1, तो 25 होल 1/2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर F का। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करने हैं आपने। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। 9th मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है, बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। 10th वाला देखो कैसे होगा। 60 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहाँ हम 1 यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन है 60/1 इंटू, इसको आप सही करोगे मिक्स्ड को, 24 की 7 से रफ में मल्टीप्लाई करो, 24 की 7 से, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 प्लस 2 16, 168 आ रहा है। उसमें ऊपर वाला 5 ऐड करोगे तो 168 प्लस 5 करोगे तो ये बन जाएगा 173। अब ऑन में क्या है 24। अब ऐसा टेबल ढूंढें जिसमें 60 भी आ जाए और 24 भी आ जाए, बड़े से बड़ा टेबल। कट करने से तो बहुत सारे ऐसे टेबल हैं जिनसे कट हो जाता है, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हमें कम से कम कटिंग करनी पड़े ताकि वर्क नीट एंड क्लीन दिखे। तो कोशिश करें बड़े टेबल से करने की। जैसे 60 जो है ना 12 के टेबल में आता है, अगर आप देखो 12 5 जा 60, तो किसके टेबल से कट करा हमने 12 के टेबल से करा ना, तो नीचे 24 भी तो 12 से कट सकता है, तो हम इसे 12 से करते हैं। 12 5 जा 60, 12 2 जा 24। अगर आपको नहीं याद आता 12 के टेबल से कट करना तो छोटे टेबल से भी कर सकते हो जिसमें 60 और 24 आता हो, ठीक है, जैसे 2 के टेबल से या 4 के टेबल से। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें हमें एक बार कट करने के बाद दोबारा कट करना पड़ेगा, इसलिए बेटर है कि आप बड़े टेबल से कट करें। 6 के टेबल से भी कट कर सकते हो, 6 10 जा 60, 6 4 जा 24, लेकिन उसको कट करने के बाद दोबारा कट करना पड़ेगा फिर, इसलिए बड़े टेबल से करने में हमें फ़ायदा होता है, काम साफ भी दिखता है और टाइम भी बचता है हमारा। अब नीचे 2 है, 2 से ना तो 5 कटेगा ऊपर ना 173, तो मल्टीप्लाई कर दो 5 से 173 की, तो 5 3 जा 15, 1 इधर आ जाएगा, 7 5 जा 35 और 1 36, 3 इधर आ जाएगा, 5 1 जा 5 प्लस 3 8, 865 आएगा, और नीचे क्या है 2। अब नीचे छोटी वैल्यू है तो मिक्स्ड में बदलेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 बचेगा, और नीचे क्या है 2, तो आंसर हो गया 432 होल 1/2 आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 करना है। 11 भी आपका सेम है, ये मैंने सॉल्व कर रखा है, 11th और 12। 13 मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से होगा। ये मिक्स्ड को बदलेंगे सबसे पहले, तो 27 की मल्टीप्लाई किससे होनी है 3 से, तो 7 3 जा क्या होगा 21, 2 इधर आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 81 आ रहा है, 27 3 जा 81, 81 में 4 जोड़ोगे तो बनेगा 85, अपॉन में क्या है 27 इंटू 18/25। अब ऐसा टेबल ढूंढें जिसमें 18 भी आ जाए और 27 भी, बड़ा से बड़ा टेबल। 18 जो है ना बड़े से बड़े किस टेबल में आएगा, या तो 18 में आएगा या 9 में आएगा। 9 में कट करने से फ़ायदा है हमें, क्योंकि 9 2 जा 18 हो जाएगा और 9 3 जा 27 हो जाएगा। इसी तरह 85 और 25 करेंगे। 25 बड़े से बड़े किस टेबल में आ सकता है 25 के टेबल में, लेकिन 85 तो नहीं आएगा 25 में। और किसके टेबल में आ सकता है 25 5 के टेबल में, 5 5 जा 25, तो उसे भी 5 से कर लो। 5 1 जा 5, 5 को जब माइनस करोगे 8 में तो 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 को इसके साथ रख लेंगे 5 के साथ, तो 35 हो जाएगा। और टेबल 5 का पढ़ रहे थे तो 5 कितने जा 35, 7 जा। अब नीचे 3 से ऊपर कोई नंबर नहीं कटेगा, नीचे 5 से ऊपर कोई नंबर नहीं कटेगा, तो अब आपको करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। 17 इंटू 2 34, अपॉन लगाओ 3 इंटू 5 15, फिर नीचे छोटी वैल्यू है तो मिक्स में करो, 15 2 जा 30, 30 को माइनस करो तो 4 बचेगा, तो 2 होल 4/15 आंसर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। 14 मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है, बिल्कुल सेम है। 15 भी देखो सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है, बट मैं फिर भी आपको ये करके दिखा देता हूँ किस तरह करना है। पहले आप मिक्स को बदलो, 3 6 जा क्या होता है 18, 18 में 2 जोड़ लेंगे 20/3। इसको भी मिक्स को बदलो, 10 1 जा क्या होता है 10, 10 प्लस 9 क्या होगा 19, 19/10।
नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 10 के टेबल से नीचे भी कट करेंगे, ऊपर भी। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। नीचे 3 है, 3 के टेबल से कट सकता है, बट ऊपर कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 3 से कट जाए, तो हम नहीं कट करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। 19 2 जा 38 अपॉन 3। 3 के टेबल से 38 को डिवाइड करना है, तो 3 कितने जा 3 होता है, 1 जा। 8 तो आएगा नहीं, तो 3 2 जा 6 लेना पड़ेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, वो 2 ऊपर आ जाएगा, तो 12 होल 2 अपॉन 3 आंसर हो गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब लास्ट क्वेश्चन देखें एक्सरसाइज का, 16th क्वेश्चन। मिक्स को बदलते हैं। 11 5 जा क्या होता है, 55, प्लस 1 करेंगे तो 56 अपॉन 5। 28 1 जा कितना होता है, 28। उस 28 में 17 को जब आप ऐड करोगे तो आंसर बनेगा 45 अपॉन 28। अब आपको क्या करना है, 5 के टेबल से 45 और 5 दोनों कट जाएंगे, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। अब 28 और 56 को देखेंगे, 28 के टेबल से पूरा पूरा कट जाएगा, अगर आप रफ में करके देखो ना, 28 2 जा 8 2 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 56 आ गया ना। देखो तो 28 से इसे भी कट करें, इसे भी, 28 1 जा 28 2 जा। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 9 क्या हो गया, 18, 1 × 1 क्या हो गया, 1, नीचे 1 कुछ नहीं होता, तो आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया आपका 18। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।